एमपी में मोदी शाह का 50-50 फॉर्मूला, जितने नए को मौका उतने पुरानों पर भरोसा। छिंदवाड़ा में नया गेम। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट में मध्य प्रदेश से कोई चौंकाने वाला चेहरा घोषित न कर फिर से चौंका दिया है। बची हुई 5 सीटों में छिंदवाड़ा ही एकमात्र ऐसी सीट थी जहां पार्टी किसी भी तरह का फैसला ले सकती थी, लेकिन वहां कमलनाथ के सामने 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके चेहरे को फिर मौका देकर नया गेम खेला है। विरोधी को ज्यादा तवज्जो नहीं देना। चेहरा भले ही 44 साल के विवेक बंटी साहू हैं, लेकिन यहाँ पूरी पार्टी चुनाव लड़ेगी। बुधवार को जिन 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए उनमें इंदौर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, धार और बालाघाट शामिल हैं। इसके साथ ही अब सभी 29 सीटों पर भाजपा के चेहरे सामने आ चुके हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के बाद से ही अपनी नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया था। पार्टी कमलनाथ की राजनीतिक ताकत को अच्छी तरह जानती समझती है। जब कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ को लेकर तमाम तरह की अटकलें चल रही थी, तब पार्टी अपने काम में लगी थी। वह काम था कमलनाथ से जुड़े कांग्रेस के लोगों को अपने पाले में करना। ये पहली बार हुआ कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस के पूर्व विधायक से लेकर मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष तक ने भाजपा का गमछा ओढ़ लिया। दावा किया जा रहा है कि अब तक 100 से ज्यादा पदाधिकारी कमलनाथ का साथ छोड़ चुके हैं। विवेक बंटी साहू के मार्फत पार्टी ने ये संदेश भी दिया कि जो विरोधी के सामने हर परिस्थिति में मैदान में डटा रहेगा, पार्टी उस पर भरोसा करेगी। ये भी कहा कि नाथ परिवार का मुकाबला बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता भी कर सकता है। विवेक 2019 के छिंदवाड़ा सीट पर विधानसभा उपचुनाव में कमलनाथ के सामने तब लड़े जब वे मुख्यमंत्री थे। उन्होंने तब हार कर 25,837 वोट में भी बेहतर प्रदर्शन किया। 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर विवेक कमलनाथ के सामने थे। इस बार 36,594 वोट से हारे। कमलनाथ को भी इतने कम वोट से जीत की उम्मीद नहीं थी। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के बाद से अपनी नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया था। पार्टी कमलनाथ की राजनीतिक ताकत को अच्छी तरह जानती समझती है। जब कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ को लेकर तमाम तरह की अटकलें चल रही थी, तब पार्टी अपने काम में लगी थी। वह काम था कमलनाथ से जुड़े कांग्रेस के लोगों को अपने पाले में करना। ये पहली बार हुआ कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस के पूर्व विधायक से लेकर मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष तक ने भाजपा का गमछा ओढ़ लिया। दावा किया जा रहा है कि अब तक 100 से ज्यादा पदाधिकारी कमलनाथ का साथ छोड़ चुके हैं। विवेक बंटी साहू के मार्फत पार्टी ने ये संदेश भी दिया है कि जो विरोधी के सामने हर परिस्थिति में मैदान में डटा रहेगा, पार्टी उस पर भरोसा करेगी। ये भी कहा कि नाथ परिवार का मुकाबला बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता भी कर सकता है। विवेक 2019 के छिंदवाड़ा सीट पर विधानसभा उपचुनाव में कमलनाथ के सामने तब लड़े जब वे मुख्यमंत्री थे। उन्होंने तब हारकर भी बेहतर प्रदर्शन किया। 2023 में विधानसभा चुनाव में फिर विवेक कमलनाथ के सामने थे। इस बार 36,594 वोट से हारे। कमलनाथ को भी इतने कम वोट से जीत की उम्मीद नहीं थी। राजनीति में मजाक में कही गई बातों के भी अर्थ निकाल लिए जाते हैं। कुछ दिन पहले इंदौर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली थी कि शंकर लालवानी जी का टिकट इसलिए कटा है क्योंकि महिला को देना है। इसके बाद लालवानी की दावेदारी को लेकर सवाल उठने लगे। हालांकि विजयवर्गीय ने अपनी उड़ती उड़ती बात मजाक बताकर उठ रहे सवालों की आग को ठंडा करने का प्रयास किया। इंदौर सीट होल्ड पर रही तो चर्चा होने लगी कि यहाँ ताई यानी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और भाई यानी कैलाश विजयवर्गीय के बीच नाम को लेकर सहमति नहीं बन रही है।